दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर। तो दोस्तों आज ब्रूडिंग कैसे करें देसी सोनाली का, तो उसके बारे में थोड़ा अपने किसान भाइयों को और जो हमारे छोटे मोटे फार्मर हैं सबको जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं दोस्तों। और एक चीज ये हम बता देना चाहते हैं कि ब्रूडिंग की सावधानियां हमारी क्या है, तो हमको टेम्परेचर कितना रखना है, ब्रूडिंग को मेंटेन कैसे करना है और किस स्तर पर हम ब्रूडिंग कैसे करें, तो आज उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, जिससे बिल्कुल सही से ब्रूडिंग करें और बच्चे की मोर्टेलिटी एकदम 0% रहे दोस्तों। और शुरू में जब हमारा फार्म कंप्लीट बन के रेडी होता है दोस्तों, तो बनने के बाद कम से कम 5 किलो चूना जमीन पर डाल दें और 1 या 2 दिन उसको रहने दें। उसके बाद फार्म में करीब 1 इंच भूसी, धान की भूसी को बिछावन के रूप में इस्तेमाल करें। 1 इंच भूसी पड़ने के बाद आपके पास जब चूजा पहुंचता है तो आपको 2 लेयर पेपर को बिछाना है। 2 लेयर पेपर बिछाने के बाद फिर हम उसके बाद गुड़ और पानी को घोल बनाएंगे दोस्तों, कम से कम जिससे मीठा हो सके उतना घोल बनाएंगे। और घोल बनाने के बाद बिल्कुल डब्बे में 1-1 लीटर पानी, जो छोटा ड्रिंकर होता है दोस्तों, उसमें 1-1 लीटर के एवरेज से हम पानी को लगा देंगे। पानी लगाने के बाद तब जाके हमारी ब्रूडिंग और विशेष उस पर ध्यान देना है, फार्म को पूरी तरह बंद होना चाहिए। टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस जरूरी है दोस्तों। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपके फार्म के ऊपर पैरा या घास फूस डाल दें, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा ना होने पाए। और फार्म को बिल्कुल बंद करें, जिससे एकदम बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद हम ब्रूडिंग में और उसको एक गोल एकदम पूरा बना लें दोस्तों, चाहे जिससे बनाएं, चाहे पन्नी से बनाएं, कपड़े से बना दें, बरसाती से बना दें, जो भी आपके पास मौजूद हो उससे बना दें गोला। और गोला बनाने के बाद उसमें तब चूजा ट्रांसफ़र करें दोस्तों। और उसके बाद 208 का करीब 4 बल्ब लगा दीजिए। हमेशा नहीं जलाना है दोस्तों, जब हमारी फार्म का टेम्परेचर माइनस होने लगेगा तो बल्ब को जलाना है। ये विशेष चीज़ें हैं। उसके बाद बिल्कुल आप निसंकोच चूजा डालें और चूजा एकदम बिल्कुल मेंटेन रहेगा दोस्तों, भागता दौड़ता रहेगा। और उसकी एक क्वालिटी ऐसी रहेगी दोस्तों, आप देखेंगे मोर्टेलिटी एकदम 0% रहेगी। ये मेरा वादा है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हमको देखना है, साफ सुथरा पानी को हमको पिलाना है। और अगले दिन फिर हमको पेपर चेंज कर देना है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। पेपर चेंज करने के बाद वही प्रक्रिया, अगर 2 दिन तक पेपर इस्तेमाल करना है। पेपर इस्तेमाल करने के बाद तीसरे दिन हमको पेपर नहीं बिछाना है, क्योंकि वो जब धीरे धीरे उनका भोजन और पानी होने लगेगा दोस्तों, तो लैट्रिन करने लगेंगे। लैट्रिन फिर भूसी पे होना जरूरी है। अगर आप पेपर को नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे वो चिपचिपा होने लगेगा, चपकने लगेगा। तो जब बच्चे वहाँ बैठेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, तो उनके पंख में वो चिपक जाएगा। और फिर वो अगर लैट्रिन करते हैं तो बैठते हैं तो उनके पीछे लैट्रिन पंख में चिपक जाएगा और धीरे धीरे वो जाम कर देगा। तो जब वो लैट्रिन करेंगे दोस्तों, तो लैट्रिन का रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
जिससे बच्चे की मोर्टेलिटी होने लगेगी। ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको आप ध्यान अपने फार्म के अंदर रखिए। अगर पीछे कुछ चिपक रहा है तो आप गर्म पानी करके और उसको धीरे धीरे उसको लगा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा एकदम आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जिस पे अपने बच्चों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और आप रखेंगे तो मोर्टेलिटी एकदम 0% रहेगी। इक्का दुक्का बच्चे मरेंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे। उसके बाद धान की भूसी आप एक एक बोरी तीसरे चौथे दिन इस्तेमाल करते रहिए। अगर आपकी भूसी थोड़ा सल्द होती है भीग कर लाइटिंग से, तो उस पर आधी बोरी से और कम होगा तो धीरे धीरे उस पर हल्का भूसी मार देंगे। उसके बाद फार्म एकदम मेंटेन हो जाएगा, बच्चे एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और दौड़ेंगे खेलेंगे, और आपके एकदम बिल्कुल आप समझिए कि बताना नहीं है, एकदम बिल्कुल मेंटेन रहेंगे दोस्तों। तो सोनाली के ब्रीड के बारे में और ब्रूडिंग के बारे में जानकारी जो हमने आपको दिया है, वो ट्रिक आप अपनाइए, बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रिक है, और उससे आपके फार्म की क्वालिटी और जो व्यवस्था रहेगी दोस्तों बिल्कुल ओके रहेगी। उसके बाद जब हमारे बच्चे करीब 10 दिन के हो जाएं तो मीठा सोडा पानी में दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नीम की पत्ती दे सकते हैं, और ये चीज़ें देने से बच्चों को चिड़चिड़ापन नहीं होगा दोस्तों, और वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ये बहुत विशेष बात है। अगर बहुत लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों तो मीठा सोडा पानी के अंदर मिलाकर दे दीजिए और वो बिल्कुल लड़ाई करना बंद कर देंगे। और नमक भी दे सकते हैं, नमक से भी लड़ाई बंद करते हैं, नीम की पत्ती से लड़ाई बंद करते हैं। तो फार्म से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, तो चैनल के माध्यम से अपने फार्मर भाइयों को मैं एक एक चीज़ अवगत कराता रहता हूं। तो विशेष करके तो हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गुडनियाथपुर के नाम से, और यूट्यूब में जाकर आप उसको सर्च करिए, सर्च करके शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और उस पर तरह तरह की जानकारियाँ अपलोड हैं दोस्तों, वो जानकारी ले सकते हैं चैनल के माध्यम से। अगर जानकारी चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं मिल रही है तो हमसे फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तरह तरह की जानकारी अपने फार्मर भाइयों को अवगत कराता रहता हूं। जो हमको जानकारी है, जितनी हमको आइडिया है दोस्तों, जितनी जानकारी है मैं उसको शेयर करता रहता हूं। और ज़रूरी भी है एक दूसरे को मदद करना। अगर आप मदद करेंगे, अगर आपके एक हेल्प से, एक सहयोग से अगर उसका इनकम बढ़ेगा दोस्तों, तो कम से कम वो याद करेगा। और जीवन में हमारी जहाँ तक सोच है, हम बहुत दूसरे की नहीं बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं दोस्तों। जीवन भगवान ने जो जीवन दिया है, चाहे जितना समय हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है जीवन का दोस्तों, क्योंकि जो जीवन का समय मिला है वो समय अगर थोड़ा दूसरे के सहयोग में आप बिताएंगे तो थोड़ा आप भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त रहेंगे। और क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहेंगे दोस्तों आप अपनी जानकारियाँ, तो कम से कम एक आशीर्वाद के रूप में सारे लोगों से मिलता रहेगा, और वो आशीर्वाद आपको भी लगेगा, आपके घर परिवार को भी लगेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगर ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी मिल बांट कर इस्तेमाल कीजिए। खुद अपने लिए ना जिए दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई टाइम नहीं दोस्तों। और ज़िंदगी में अगर शरीर में सांस चल रही है तो दूसरे का कुछ ना कुछ हेल्प करते रहिए। जो हमारी सोच है, सहयोग करते रहिए, जो जानकारियाँ हैं उसको शेयर करते रहिए, और किसी के बारे में बुराई ना सोचिए, किसी का पैर पकड़कर ना खींचे दोस्तों, और किसी को देख कर ना चलें। आप सहयोग करेंगे, आप ऊपर वाला बैठा है, आपकी मदद करेगा, और आप किसी का पैर खींचेंगे तो ऊपर वाले के हिसाब से कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसको आप मान लीजिए। और फार्मिंग से जो हमारे
फार्मर हैं उनका सहयोग करते रहिए, उनका सपोर्ट करते रहिए, और चाहे जो भी हो, जहाँ ज़रूरत हो आप सहयोग करते रहिए। खुद ये ना समझिए कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ, तमाम सारे लोग बहुत से जानकार पड़े हुए हैं दोस्तों। अपने जानकारी के ऊपर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुमान करना बहुत कष्टदायक होता है। गुमान आप करेंगे तो आप जितना ही दूसरे का हेल्प करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे, उतना आपको जानकारी ऊपर वाला और आपको उपलब्ध कराएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, अब बिल्कुल इसको मानकर चलिए कि हम सहयोग बहुत ज़रूरी है, सहयोग आप करते रहिए। तो दोस्तों यहीं पे बात को समाप्त करेंगे। जय हिंद।